हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। लेट्स चेकआउट। ध्यान रखिएगा, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ये एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन की हो और नहीं भी हो, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी, आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी, तो यहाँ पर आपके साथ चीज़ें कनेक्ट करेगी, रेजोनेट करेगी। और जो चीज़ें नहीं कर रही है आपके साथ, उसको जाने दीजिए। हो सकता है कुछ परसेंटेज में आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करें, जैसे कोई पॉइंट, कोई बात। जो कर रहा है उसको रखिए और जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको एक चीज़ करना है, अपने पर्सन को विजुअलाइज करना है, उनके साथ एनर्जेटिकली आपको कनेक्ट हो जाना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके मन में क्या ख्याल है। ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है, कन्फ्लिक्ट। और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर? होपलेस, नरिश, मिस्टेक्स, पेन। ओके, दो कार्ड अपने आप निकल कर आए हैं। डेप्थ, ओपन हार्ट, ऑब्सेशन, इसको मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, यूट्यूब गाइडलाइंस गाइस, इसको नहीं रख सकते हम ऐसे। ओके, चेजिंग, देन वी हैव रनिंग, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। ओके, ओके, आप में से कुछ लोगों के पर्सन बुक की एनर्जी बहुत ज़्यादा विड्रॉन की दिखाई दे रही है, लोनली सॉलिटेयर की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। कुछ स्ट्रेस में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ, जो भी लोग सेपरेशन में हो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वाले, आपकी पर्सन आपकी कमी को महसूस डेफिनेटली कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम रीडिंग में देखेंगे और क्या है। और ये कार्ड्स जो मैंने लिए हैं, इसमें साइन नहीं आते हैं, नंबर्स नहीं आते हैं। मैं टैरोट से जब शफल करूंगी अभी कार्ड्स, और आपको मैं साथ साथ साइन, नंबर्स सारी बताती हुई चलूंगी। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास निकल कर आया है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त उनके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं। उनकी एनर्जी में कन्फ्लिक्ट निकल कर आया है। प्लीज़ बताएं, उनकी एनर्जी में कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है? ओके, डेथ एंड द हायरोफेंट। अब दोनों के बीच में डेफिनेटली डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होना। ठीक है, लाइक मे बी आप लोगों के बीच में रिलीजियस प्रॉब्लम है, कास्ट इश्यूज है, आप लोग के बीच में एज गैप हो सकता है। देखो, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है जिसके वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। कोई ऐसी चीज़, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सोसाइटी बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है। डेथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिफरेंसेस के वजह से शायद आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। पर्सन ने आपको बोला कि यार, हम दोनों की सोच बहुत अलग है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, या हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या उनका परिवार आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम्स की वजह से। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है कि आप दोनों के बीच में यार बहुत सारी चीजें हैं जो अलग है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। और कई बार मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगा था, क्या तो देखो, होता है ना कि कुछ लोग हमें कुछ बोलते हैं या कुछ सजेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें कुछ कुछ बातें, देखो सभी बातें हम लोगों की सुने या ना सुने, लेकिन कुछ कुछ बातें होता है ना कि हम हमें ज्यादा पिन करती है। मे बी इनको किसी ने बोला हो, या इनको ही किसी पॉइंट पे ऐसा लगा है कि आप दोनों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो नहीं है, या तो पहले होगी या
मे बी आप दोनों के बीच में इस वक्त उनको लगता है कि कन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में वो कंपैटिबिलिटी नहीं रही है। देखो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है तो आपको ये चीज एक्सेप्ट डेफिनेटली करना होगा कि प्रॉब्लम्स देखे होंगे तभी ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो। और अगर प्रॉब्लम्स नहीं होते तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं टूटता है। प्रॉब्लम्स मतलब, एक सेकेंड है, तो मुझे यहाँ पर ये ही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस जरूर है। और ये डिफरेंसेस देखो, हो सकता है कि आपको नहीं लग रहा है लेकिन आपकी पर्सन को ये चीज बहुत ज्यादा लग रही है। अब ये हो सकता है कि परिवार की वजह से लग रहा हो, फैमिली वालों की वजह से लग रहा हो, या किसी किसी भी वजह से लग रहा हो, लेकिन लग जरूर रहा है। और ये ही एक मेन रीजन रहा है ये रिलेशनशिप का ब्रेक करने का। ठीक है, मैं अभी देखती हूँ कि अभी वो इस चीज को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये चीज तो हो चुका है, अभी उनके माइंड में क्या है इस चीज को लेकर। अभी मैं ये कार्ड नहीं लूंगी क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी। अभी उनकी फीलिंग्स में क्या है, क्या सोच रहे हैं। जिनके पर्सन ने भी डिफरेंसेस के वजह से, कंफ्लिक्ट की वजह से रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, उनके पार्टनर, उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट। ओके, देखो क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि यार इस चीज में तो प्रॉब्लम है, ये चीज तो अलग है, डिफरेंट है, तो हम उस चीज का रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। समझ रहे हो? तो आपकी पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स दिखा है। मैं सच बोलूंगी, यहाँ पर आपको बुरा लग सकता है, लेकिन देखो यहाँ पर आपको बुरा लगे इसके वजह से मैं आपको सच ना बोलूं, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके जो पार्टनर है आपसे रिलेशनशिप तोड़कर आपको इधर दिखाया कि बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत ये है वो, और वाकई में होगा। बट इन्होंने क्या किया, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। अगर रिसेंटली आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आई है तो मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति किसी के साथ, कोई थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए बैठे रहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति उस थर्ड पार्टी के साथ इनकम्प्लीट अगेन फील करने वाले हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत प्रॉब्लम्स को वो फेस करेंगे, इमोशनली वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे आपके पार्टनर। एंड देन मुझे लगता है, और वहां पे इनको धोखा भी मिलने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। जिनके भी आपके पर्सन जाने वाले हैं गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन को वो थर्ड पार्टी चीट करेगा, धोखा देगा, फिर इनके माइंड में ये ख्याल आएगा कि फिर ये आपके पास रिटर्न आए, फिर ये आपके पास वापस रिटर्न आएंगे। ये देख रहे हो, सारे ग्लास और सब कुछ टूट जाएगा, मतलब यानी कि इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी आएगी, इनके लाइफ को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगी, इनको प्रॉब्लम में डालेगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपके पर्सन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, देन ये व्यक्ति वापस से आपके पास आएंगे। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स आपके पर्सन को ये चीज फील कराएगी कि इन्होंने जो फैसला किया, डिसीजन लिया, वो गलत लिया। अगर उन्होंने डिफरेंसेस को देखा और ये नहीं देखा कि इस डिफरेंसेस को कवर किया जा सकता है, एक अच्छे इंसान को उन्होंने छोड़ने के बारे में, छोड़ने को लेकर ज्यादा ध्यान दिया, बट उसको कैसे अच्छा बनाए इस चीज के बारे में नहीं सोचा है, तो इनको यूनिवर्स रिग्रेट फील कराएगी। यूनिवर्स इनको वो सिचुएशन में डेफिनेटली लेकर जाएगी जहां पर इनको आपको छोड़ने का पछतावा होगा। देखो कुछ केसेस में हो सकता है कि ऑलरेडी ये व्यक्ति उस फेज में आ चुके हैं, अगर आपका लंबे समय से डिफरेंसेस चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कि जिनका अभी रिसेंटली झगड़ा हुआ है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा। जितने टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया है, उतने टाइम फ्रेम में किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। तो डेफिनेटली इस चीज को होने में काफी महीने लगेंगे, साल लगेंगे। तो आपको वापस ये व्यक्ति आएंगे तो उसके लिए आपको धैर्य और पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो मुझे राशि दिखी है वो है स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, 13 नंबर, 13 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। और जेमिनाई राशि भी मुझे दिखी थी, मिथुन राशि, यानी 6 नंबर भी आपके पर्सन की हो सकती है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, ये व्यक्ति काफी ज्यादा टॉकेटिव पर्सन होंगे, काफी बात करना, और इनका काफी फ्रेंड सर्कल होगा। ये ऐसे वाले पर्सन नहीं है जिनका कोई दोस्त नहीं है, ये आइसोलेशन में रहने वाले, अकेले चलने वाले व्यक्ति है, मुझे ऐसा नहीं दिखता है। होपलेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, होपलेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? होपलेस, होपलेस। ओके, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स।
9 नंबर 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दिख रहा है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी, कर्क वृश्चिक मीन और मेष सिंह धनु राशि की एनर्जी। देखो एक चीज मैं और भी यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ काम आपके पर्सन का जो होता है ना कि उम्मीद है बनने की, लेकिन आपके पर्सन धीरे धीरे उस चीज को लेकर होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चीज कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीद है, होप है ना, वो होपलेस होती हुई दिखाई दे रही है। कोई एक ऐसा काम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिस जो चीज आपके पर्सन चाहते हैं कि ये चीज हो जाए, वो चीज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उस चीज में स्पीड अप आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, वो चीज आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो किसी काम को लेकर ये इस वक्त करंटली बहुत ज्यादा होपलेस होते हुए दिख रहा है। कोई करियर हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई ऐसा नरेश प्लीज इसकी नरेश करे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल। ओके ओके, तो यहाँ पर एक चीज दिख रहा है। पहले मैं ना एक साइन बता दूं, मुझे यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रहा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके बारे में एक चीज जरूर इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हैं, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, बहुत ज्यादा सेल्फ केयर कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ ग्रोथ की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, सेल्फ फोकस्ड। ठीक है, यानी कि आपका जो ध्यान है, आपका जो अभी जो फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अपने ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ आप इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस हो, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से सेल्फिश, उनको लग रहा है कि साउंड कर रहे हो, आप थोड़े से सेल्फिश बिहेव कर रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी वो एनर्जी नहीं है जहाँ पर ये आपको रोता हुआ विजुअलाइज कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टॉप हो गई। उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा फर्क नहीं आया है, आपके लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। इवन आप और ज़्यादा मतलब खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप खुद के साथ कनेक्ट हो गए हो, फोकस्ड हो चुके हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मिस्टेक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मिस्टेक्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट यहाँ पे दिख रही है गाइस, बहुत ही अलग आज की रीडिंग है। मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के पर्सन पता है किस सोच में है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस सोच में है कि वो आपको ये फील कराए, स्पेशली अगर आपने उनको लेफ्ट आउट किया, अगर आपने उनको छोड़ा है या उन्होंने भी छोड़ा है, उन्होंने भी आपसे दूरी बनाई है, ब्रेकअप करा है, तो वो ना एक चीज़ ज़रूर उनके माइंड में चल रहा है कि वो आपको ये फील कराए कि जो भी गलतियां थी ना वो आपकी थी। वो अपनी मिस्टेक्स को वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अभी उनके माइंड में एक चीज़ चल रहा है कि जो भी गलतियां आपकी हुई है, आप उस गलतियों को फील करो, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, आप अपनी गलतियों को देखो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये गेम खेलते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं, अपनी गलती आपके सामने, मतलब ऐसा वो दिखाते हैं कि ये सारी गलतियां आपकी है, आपने सब कुछ गलत किया है। एंड कहीं ना कहीं अपने आप को राइट दिखाना, अपने आप को सही दिखाना, ये चीज़ 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 अभी भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन ईगो के वजह से तो ये फील कराते हैं कि कुछ गलती करी है। आप मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। क्या गलती की है आपने मुझे नहीं पता, लेकिन ये माइंड में कहीं ना कहीं उनके थॉट्स है। ठीक है, एक तरह से मैं ये कहूँगी कि वो कहीं ना कहीं आपको झुकाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है ये व्यक्ति आपको चाहते हैं कि आप उनके सामने झुको, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, आप अपनी गलती को स्वीकार करो। पेन को प्लीज़ क्लैरिफाई, पेन को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेन, देखो अंदर ही अंदर तकलीफ किसी ना किसी चीज़ को लेकर इस व्यक्ति को हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहा है। ठीक है,
एंड हेल्थ इश्यूज तो है ही, इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन उस फेज पे, उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पर उनके साथ वो सब चीज़ें हो चुकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बट ये व्यक्ति वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, मतलब इनको रिग्रेट फील हो रहा है या ये व्यक्ति पेन में है या कोई मतलब इनके जो फॉल्ट्स है या इनकी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं वो चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं, वो पर्सन ये अभी वो चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं, वो अपने आप को अभी फ्लर्ट कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ तो सही जा रही है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं। वो है आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं है कि वो अपनी अपनी पेन को, अपनी तकलीफ को नहीं आपके सामने दिखाना चाहते हैं, वो आपको शो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर देख रही हूँ, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी कुछ लोगों के लिए बढ़ती हुई, यूनियन। मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है कि यूनियन यहाँ पर होने की एनर्जी यहाँ पे दिखी है, देख लेती हूँ मैं। हाँ, यू देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, यस यूनियन की एनर्जी दिख रही है। ओके, मैं आपको बताऊँ, ये व्यक्ति आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि मतलब थर्ड पार्टी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है या थर्ड पार्टी के बारे में कुछ आपको नेगेटिव बोले। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाएंगे आपसे, मतलब कोई ज़रूरत है या ये पेन में है इसलिए वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ ये पर्सन आपको नहीं दिखाएंगे, नहीं शो करेंगे। समझ रहे हो? अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल दिखाएंगे, सही दिखाएंगे, लेकिन इंटरनली अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, तभी ये व्यक्ति आपके साथ वापस से कनेक्ट करेंगे। रियलाइजेशन, पछतावा, रिग्रेट, मैंने बोला ना वो चीज़ होगा, लेकिन वो चीज़ आपको ये नहीं दिखाएंगे कि मैंने तुम्हें छोड़कर गलत किया, मिस्टेक किया, वो चीज़ नहीं दिखाएंगे, ईगो प्रॉब्लम। ठीक है, डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेप्थ अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन को अवेयरनेस आएगी? क्या उनको अवेयरनेस आएगी? प्लीज़ क्लैरिफाई। मेरे व्यूवर्स के पर्सन को, क्या मेरे व्यूवर्स को लेकर अवेयरनेस आएगी? यस, डेफिनेटली आएगी, अवेयरनेस आएगी। थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, चैरियट का कार्ड दिख रहा है, जजमेंट। यस, यूनिवर्स इस व्यक्ति को वो अवेयरनेस डेफिनेटली लेकर आएगा। ठीक है, आपकी वैल्यू डेफिनेटली ये व्यक्ति को मतलब यूनिवर्स समझाएगी, आपने जो किया है। देखो कई बार है ना, मुझे लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आता है ना, कई बार बेटर होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को ना कहीं समझ में आता है कि फ़र्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, जिन लोगों के भेजे में बात नहीं जाती है, भेजे में बात नहीं समझती है, मुझे लगता है कि यूनिवर्स ना उन लोगों को समझाने के लिए ऐसे सिचुएशन में डालता है जहाँ पर वो व्यक्ति ना सिचुएशन की कदर कर पाए। और सिचुएशन की कदर, इंसान की कदर इंसान तभी कर पाएगा जब वो गलत इंसान के साथ जुड़ेगा, गलत लोगों के साथ जुड़ेगा, या कोई उसकी लाइफ में गलत चीज़ें होंगी। ठीक है, देखो हम लोग ना ऐसे इंसान हैं, ऐसे ज़िद्दी इंसान हैं, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स है कि हम लोग अच्छी चीज़ों से नहीं सीख पाते हैं। अच्छी चीज़ें जब तक हमारी लाइफ में होती है तब तक आप लेसन लर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपके लाइफ में दुख आता है, आप स्पिरिचुअल मार्ग में जाते हो, आपके लाइफ में जब तकलीफ आती है तब आपके अंदर इंसानियत आती है। ये आप ज़्यादा नोटिस करना, ये होता ही है। चैरियट 7 नंबर, कर्क राशि की एनर्जी है। जुलाई मंथ आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। ठीक है, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो जुलाई मंथ में आपके साथ रिकंसाइल करे, रीयूनियन आपको इस व्यक्ति के साथ हो। ओपन हार्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें, ओपन हार्ट। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड डबल का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, मुझे यहाँ पर ये एक चीज़ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है अपने दिल के कुछ इमोशंस को बताना चाहते हैं, अपने दिल की कुछ बातों को ही आपको बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं इस वक्त ये भी करते हुए दिख रहे हैं, होता है ना कि गलत आदतों में इंडल्ज होना, गलत लोगों की संगति में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। डेविल का कार्ड दिख रहा है, कुछ एडिक्शन में ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। बट ये व्यक्ति इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये व्यक्ति इस
कई बार होता ना कि आदत हम खुद लगाते हैं, लेकिन फिर आदत जो है ना वो इस तरह से हमें जकड़ लेता है कि हम उससे बाहर निकलना भी चाहते हैं ना तो हम निकल नहीं पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है कुछ गलत आदतों में फंसे हैं, उससे ये पर्सन बाहर निकलना चाहता है। मुझे लगता है कि ये अपनी दिल की कुछ बात, कुछ इमोशंस ये आपको बोलना चाहते हैं। एक और चीज़ में मैं यहाँ पर बोलूँगी, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर आपको भूलने के लिए कुछ गलत लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, या कुछ ऐसे गलत आदतों को वो कर रहे हैं ताकि वो आपको भूल पाए, या मतलब कहीं ना कहीं वो आपका ख्याल ना आए या आपके साथ इंटरेक्ट ना करे, आपके साथ कनेक्ट ना होना पड़े, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि वो झुकना पड़ेगा ना आपके साथ वापस से कनेक्ट होने के लिए, वो प्राइड उनको झुकाना पड़ेगा या झुक जाएगा किसी ना किसी तरीके से। और मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी में अभी तक तो उनकी एनर्जी ये है कि वो इस वक्त आपको झुकाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके सामने झुको। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन को प्लीज क्लैरिफाई। ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ऑब्सेशन को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको इग्नोर कितना भी करने की कोशिश करे, कहीं आप मे बी आप भी ये चीज़ करते हो या आपकी ही एनर्जी हो, देख लेना। होता ना कि हम नहीं सोचना चाहते, हम इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। वही चीज़ आपको बार बार ध्यान में आएगा, वही चीज़ आपको बार बार दिखेगा, उसकी मेमोरीज आपके सामने आएगी, तो आपके पर्सन के लिए भी आपको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। बट वो कहीं ना कहीं आपसे ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे कि वो कुछ चीज़ को हम छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हम उस चीज़ से बहुत ऑब्सेस्ड भी है, और जिस चीज़ से हम ऑब्सेस्ड है उस चीज़ को हमें इग्नोर करना, उस चीज़ को हमें छोड़ना कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड यही दिखा रहा है, देखो कोई भी चीज़ छोड़ना है, कोई भी चीज़ करना है, आपको उस चीज़ के लिए हिम्मत चाहिए, है ना। जब किसी को आप छोड़ना चाहते हो, जैसे कि अभी अगर आपसे कहा जाए कि अपनी पर्सन से वॉक अवे करो, मूव ऑन कर जाओ, तो इसके लिए आपको एक हिम्मत चाहिए ना, स्ट्रेंथ चाहिए ना। और अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वापस से कनेक्ट होना है जिसके लाइफ में आपने विलन का काम किया, तो भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई नया चीज़ आपको सीखना है जो आपके संस्कार में नहीं है, जो अभी तक आपने नहीं किया, तो उस चीज़ को करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को मुश्किल बहुत होती है आपको इग्नोर करने की। चेजिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। चेजिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? चेजिंग, किंग ऑफ कप्स। एक समय ज़रूर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है जब ये पर्सन आपको चेस करेंगे, जब ये पार्टनर खुद आपको चेस करेंगे, खुद ही आपसे कनेक्ट करेंगे। मे बी आप जब इस व्यक्ति को चेस करते थे ना, आप जब इस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते थे ना, तो ये आपको ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ये बोलते थे कि क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलना, बहुत रूड बिहेव करना। बट यहाँ पर दिख रहा है कि जब ये खुद आपको चेस करेंगे ना, तब आप इनके शब्द सुनना, तब आप इनकी बातें सुनना, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। रनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये व्यक्ति आपको घोस्ट करके गए हैं। घोस्ट मतलब आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि बिना बोले ही चले गए हो, कुछ बताया ही ना हो, ठीक है, कि ब्रेकअप करना है या क्यों किया है। वो व्यक्ति भी, उस व्यक्ति के साथ भी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, यानी कि वो पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, एंड वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप दोनों के बीच में, या आपके अंदर जो नाराज़गी है या आपके अंदर कुछ भी होगा उनको लेकर फीलिंग्स ख़त्म हो गई, वो वापस से भर पाए। बिगनिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बिगनिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बिगनिंग्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप चाहते हैं, आप कह लो, या मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है
या आने वाले समय पर इनकी एनर्जी ये होने वाली है कि वो खुद कोई न्यू डायरेक्शन ढूंढने वाले हैं आपके साथ पैचअप करने के, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करने के लिए। यस, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे, टीम वर्क करेंगे। देखो, कोई भी रिलेशनशिप एक साइड से नहीं चलता है, एक तरफ से नहीं चलता, उसमें टीम वर्क चाहिए। ठीक है, दोनों व्यक्ति का उतना ही सपोर्ट चाहिए, उतना ही साथ चाहिए, तभी जाकर रिलेशनशिप ठीक हो पाएगा। ये व्यक्ति कोई ना कोई ऑफर आपके सामने रखेंगे, और मुझे तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ये पर्सन किस कंडीशन में आपके पास आएंगे। जब ये व्यक्ति की लाइफ में ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आने वाली है, मतलब इनके साथ जब फरेब होगा, थर्ड पार्टीज के सीक्रेट्स इस व्यक्ति के सामने आएंगे, जब ये रियलिटी इनको चेक मिलने वाली है, तब ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके पास आएंगे वापस। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर। करंटली मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये पर्सन इस एनर्जी में है जहाँ पर वो चाहते हैं कि कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो खुद ना होकर आप इनके पास आओ। ये अभी उनकी सोच है, लेकिन टाइम समय ऐसा है ना, आपकी हर एक परिस्थिति को बदल के रख देता है, चेंज करके रख देता है। तो इनके लाइफ में वो परिस्थिति आएगी जब इनको खुद आना पड़ेगा, मजबूर होकर। चलो मैसेजेस ले लेते हैं जल्दी से, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, आई एम नॉट कमिंग बैक। ठीक है, या तो ये व्यक्ति ये चीज़ बोल कर गए हों, इस वजह से ये खुद नहीं आ रहे हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू, देख लो, है ना, ये खुद बोल कर गए हैं, इसलिए इनको शर्म भी आ रही है आपको फेस करने में, या इनके कारनामों की वजह से इनको शर्म आ रही है। आई एम यूजिंग यू, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू, ये आपको शेयर नहीं कर सकते, इनको खुद जलन होती है आपको किसी और के साथ देखकर। आई थिंक यू आर लाइंग, उनको लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, क्या बात है, यू आर डैम ब्यूटिफुल, काफ़ी प्रिटी हो आप। आई एम अ प्लेयर, आई एम अफेड ऑफ यू, इस व्यक्ति को आपसे डर भी लगता है। आई क्राई ओवर यू, आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन द आई लाइक आई रिस्पेक्ट यू, तो इनका कहना है कि इन्होंने कभी किसी की ऐसी रिस्पेक्ट नहीं की है जितनी आपकी की है। आई चैरिश आर मेमोरीज। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की एनर्जी। वीडियो अगर आपके साथ कनेक्ट होती है, रीडिंग कनेक्ट हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर, ओम शांति।